संकल्प सभा का आयोजन किया और बदलाव महासंघ सभा। हाँ, बरकट्ठा में बदलाव का संकल्प कैसे लिया जाए उसको लेकर के एक सभा का आयोजन हुआ। और लोकसभा चुनाव के पश्चात लगातार हम लोग सभा का आयोजन कर रहे हैं। पहली सभा हम लोगों ने बुंडू में की थी, फिर हम लोगों ने सिल्ली में किया, फिर हम लोगों ने बलियापुर में किया, फिर हम लोगों ने कटकम सांडी में किया, फिर हम लोग आज यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। मतलब झारखंड के उन तमाम इलाकों में जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अभी सभा कराने में सफल हो पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपने सभा का आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में जो ये नौजवान आए हैं, वास्तव में ये झारखंड को बदलना चाहते हैं। झारखंड के लिए नीतियाँ, नियम, कानून, झारखंड के हक अधिकार की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर के झारखंड की जनता का समर्थन चाहिए और उन्हीं सारे विचारों को लेकर के जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे बदलाव बहुत अति आवश्यक है? क्या इसलिए कि राज्य निर्माण के बाद और राज्य निर्माण के जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। झारखंड बनने का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग जो विस्थापित हुए उसको पुनर्वास मिले और झारखंड के लोगों को झारखंड के अंदर हक अधिकार मिले, नौकरियों में प्राथमिकता मिले, 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में उनको प्राथमिकता मिले, समय पर परीक्षाएं हों, समय पर जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है उस पर सही समय से परीक्षा हो। लेकिन पेपर लीक, सीजीएल का पेपर लीक, पीजीटी में धान ली, सीडीपीओ की परीक्षा में धान ली, झारखंड की तमाम परीक्षाओं में धान ली, 3rd 4th ग्रेड में यहाँ पर लोगों का दूसरे तरीके से अतिक्रमण हो जाता है। तो पूरा राज्य नौकरशाही के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, नियोजन के स्तर पर, विस्थापन के स्तर पर, पुनर्वास के स्तर पर बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा को झेल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के अंदर बदलाव हो। यहाँ की सरकार लगातार बात करती है, झारखंडियों के हक अधिकार की बात करती है, लेकिन देखा जाए तो पीजीटी जो शिक्षक की जो लोगों नियुक्ति पत्र जो बांटा गया, उसमें देखे तो इंटरव्यू के दौरान भी आपको भी पता होगा कि बंगाल के लोगों को भी वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा एक और बड़ी धांधली उसमें, एक मुख्य बधिर को सामान्य श्रेणी में उनको नौकरी दे दी गई। तो इसलिए मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर जो भी परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। अभी जब सीडीपीओ की परीक्षा हो रही थी, उसका भी एग्जामिनेशन दिया गया, उसमें भी लोगों की शिकायत आई। एक भी परीक्षा झारखंड के अंदर पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं हो पा रही है और उसमें धांधली हो रही है, सीजीएल में भी पेपर लीक है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। झारखंड में जब सरकार बनाएंगे तो आने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसकी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने कमेटी बनाई, वो ड्राफ्ट कर रही है कि